नमस्कार दोस्तों, मैथ्स मैजिक विद भारत चौधरी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन आज बात करते हैं, आज पहला टॉपिक शुरू करते हैं। अपन धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। अपन जीरो से टॉप लेवल के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। और पहला जो टॉपिक होगा अपना, वो बात करते हैं अनुपात एवं समानुपात के बारे में। देखिए दोस्तों, अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है दोस्तों जिसको अपन कह सकते हैं भाग या बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग या बट्टा। जैसे मैं कहूँ 3:4। 3:4 का मतलब ये है, इसे बट्टे के रूप में लिख सकते हैं अपन 3/4, ठीक है। या फिर कह सकते हैं भाग का मतलब ये है टोटल 4 और 3 साथ में से, टोटल 4 और 3 7 में से ये एक भाग है 3/7 और दूसरा भाग है दोस्तों वो है 4/7। टोटल 7 में से 3 और 4, 7 में से एक भाग है 3 और दूसरा भाग कितना है? 4 है। जैसे मैं कहूँ टोटल रुपए हैं, देखिए अपने पास मान लो 56 रुपए हैं। 56 रुपए को अगर 3:4 के अनुपात में बांटना है अपने को, मान लीजिए ए और बी दो व्यक्तियों में 56 रुपए को 3:4 के अनुपात में बांटना है, तो 3 भाग अगर ए को मिलेगा वहीं 4 भाग बी को मिलेगा। 3 भाग ए को, 4 भाग बी को मिला, तो टोटल कितने में से मिला? 3 और 4 7 में से। यानी 7 में से 3 रुपये अगर मिले हैं ए को, तो 56 में से कितने रुपए मिलेंगे? 3/7 गुणा 56। यानी अनुपात कहता है कि दोनों को टोटल 3 और 4 7 रुपये बांटे गए, जबकि इक्वेशन कहता है कि दोनों को टोटल 56 रुपये बांटे गए। इसका मतलब 7, 3 और 4 7 की वैल्यू दोस्तों कितना दे रखा है? 56 रुपये दे रखा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56/7। अगर एक का हिस्सा ज्ञात करना है तो 3 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और बी का हिस्सा ज्ञात करना है तो 4 की वैल्यू अपन ज्ञात कर लेंगे। 7 1 7, 7 8 56, तो 8 3 24 रुपये। एक का भाग कितने रुपए होगा दोस्तों? 56 में से 24 रुपये। जिस प्रकार 7 में से एक का भाग 3 रुपये है, उसी प्रकार 56 में से एक का भाग कितने रुपये होगा? 24 रुपये। इसी प्रकार से बी के भाग की अगर अपन बात करें, 7 में से बी को मिलता है दोस्तों 4, तो फिर 8 में से कितने रुपए मिल जाएंगे? 32 रुपीज़, 32 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है। 56 है, सॉरी 7 8 56, ठीक है। तो 8 4 32 रुपये मिल जाएंगे बी को। इस प्रकार से अनुपात का मतलब होता है दोस्तों भाग या बट्टा। जैसे अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसी पर आधारित, अनुपात पर आधारित। जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं। देखिए करना क्या है, 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं का जो दोस्तों अनुपात है, वो अनुपात है मान लो 5:7 है। तो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि पहला क्वेश्चन है इसमें, मान लो इनका योगफल, इन दोनों का योगफल 108 हो, तो छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है। और अगर इन दोनों का योगफल नहीं देके मान लीजिए अंतर दे दिया जाए, इन दोनों संख्याओं का अंतर 24 हो, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, क्या करना है, 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है? 5:7 है। मान लो एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। अनुपात है इनका 5:7। पहला क्वेश्चन कहता है संख्याओं का योगफल जो है वो 108 है। ध्यान यही रखना है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में योगफल दिया है तो अनुपातों का भी योगफल लेना है। क्वेश्चन में अंतर दिया है तो अनुपातों का भी अंतर लेना है। क्वेश्चन में अगर छोटी संख्या दे रखी है तो अनुपातों से भी छोटी संख्या लेनी है। क्वेश्चन में अगर बड़ी संख्या दे रखी है तो अनुपातों से भी बड़ी संख्या ले लेनी है। अब देखो, क्वेश्चन कहता है कि योगफल 108 है, योगफल 108 है। ए अगर 5 है, बी अगर 7 है, तो योगफल 7 और 5 12 है।
अब अनुपात तो कहता है योगफल 12 है, क्वेश्चन कहता है योगफल 108 है। इसका मतलब योगफल से योगफल की वैल्यू अगर लेंगे, यही पूरी मैथमेटिक्स में वैल्यू सिस्टम चलता है। 7 और 5 12 की वैल्यू अगर दोस्तों 108 है तो 1 की वैल्यू 108/12 है। यहाँ योगफल है तो अनुपातों का भी मैंने योगफल लिया, ठीक है। तो 7 और 5 12 है, अनुपात कहता है योगफल 12, क्वेश्चन कहता है योगफल 108। तो 12 की वैल्यू 108 है तो 1 की वैल्यू 108/12 है। छोटी संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों यहाँ पे छोटी संख्या a है या b है? a है भाई, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है, तो छोटी संख्या तो a ही है 5। तो वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 12 9 108 9 5 45, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया गया है? दोनों संख्याओं का अंतर 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 24 है। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर योगफल दिया है तो अनुपातों से भी योगफल लेना है, उसी प्रकार अंतर दिया है तो अनुपातों से भी अंतर लेंगे। भाई एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या 7 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 5 और 7 का अंतर कितने का है दोस्तों? 2 का है। 7 और 5 अंतर 2 का है। अब अनुपात तो कहता है दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, क्वेश्चन कहता है दोनों संख्याओं का अंतर 24 है। तो 2 की वैल्यू दोस्तों 24 है तो 1 की वैल्यू 24/2 है। छोटी संख्या अगर ज्ञात करनी होती 5 की वैल्यू ज्ञात कर लेते, और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो 7 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। बड़ी संख्या 7 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 का भाग 12 बार, 12 7 84, ठीक है। इस प्रकार से अनुपात पर आधारित जनरली जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। ये था अनुपात के आधार पर डायरेक्ट की भाग किस प्रकार से निकालना होता है। अब बात करते हैं अनुपात में सबसे पहली चीज़ जो अपने को देखनी है दोस्तों, वो है जैसे अनुपातों में तुलना की अगर बात करें, अनुपात भाग होता है। हम सब जानते हैं कि अनुपात क्या होता है? भाग होता है। भाई मैं कहूँ 3:4, तो 3:4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 3/4। अनुपात का मतलब भाग होता है। तो अनुपातों में तुलना कैसे की जाती है? अनुपातों में तुलना की अगर बात करें तो अनुपातों में तुलना जैसे मान लीजिए कह दिया जाए आपको 2:3, 5:6, 4:5, 3:4 में सबसे बड़ा अनुपात क्या है? सबसे बड़ा अनुपात क्या है? एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, जैसे मैं कहूं 3:4, 5:7, 4:5 और एक है मान लो 3:7 में सबसे बड़ा अनुपात क्या है? सबसे बड़ा अनुपात क्या है? तो देखिए यहाँ पे भी आपको सबसे बड़ा अनुपात पता करना है। हो सकता है सबसे छोटा अनुपात पूछ लिया जाए, यहाँ पर भी आपको सबसे बड़ा अनुपात याद करना है, और हो सकता है सबसे छोटा अनुपात याद करना बोल दिया जाए। तो देखिए क्या करना है। आपको पता है अनुपात का मतलब बट्टे होता है, तो इसे कह सकते हैं 2/3, इसे कह सकते हैं 5/6, इसे कह सकते हैं 4/5 और इसे कह सकते हैं 3/4। यहाँ अगर बात करें अनुपात को कह सकते हैं 3/4, यहाँ कह सकते हैं 5/7, यहाँ कह सकते हैं 4/5 और 3/7। देखिए दोस्तों इनमें सबसे बड़ा अनुपात क्या है, सबसे छोटा अनुपात क्या है, अगर इसका पता करना है तो क्या होगा। देखिए यहाँ अगर अपन बात करें, इन दोनों अनुपातों का अंतर है दोस्तों 1 का, इन दोनों अनुपातों का अंतर भी 1, इन दोनों अनुपातों का अंतर भी 1, इन दोनों अनुपातों का अंतर भी 1। यानी यहाँ अंश और हर की अगर अपन बात करें, अंश और हर के बारे में, जैसे ही आपने बट्टे में लिखा अंश और हर के बारे में अगर बात करें और अनुपातों में तुलना पूछी जाए, सबसे बड़ा अनुपात क्या है, सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखना यह है कि इनका डिफरेंस कितने का है। अंश और हर का जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो कितने का है, 1-1 का है। तो अगर अंतर समान है, अंतर समान हो
उस कंडीशन में क्या करना है, भिन्नों में भी सेम यही प्रोसेस होती है। भिन्नों में भी पूछा जाता है इस प्रकार से, भिन्न दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। वैसे ही सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा, सेम क्वेश्चन है, इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है बस। तो ध्यान ये दें, अगर अंतर समान आ जाए अंश और हर का, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अंश और हर की कंडीशन में जो अंश बड़ा होता है वो संख्या सबसे बड़ी होती है, और जो अंश सबसे छोटा होता है उस कंडीशन में जो अंश सबसे छोटा है वो संख्या भी सबसे छोटी है। तो देखो यहाँ अंश सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है, तो सबसे बड़ा अनुपात 5:6 का है। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, 5:6 का है। अगर अंतर समान है उस कंडीशन में सबसे बड़ा अनुपात, जिसमें जो अनुपात सबसे बड़े दिखाई दे रहे हैं वही अनुपात सबसे बड़ा है। और छोटे की अगर बात कर ली जाती कहीं, तो सबसे छोटा जो अंश है वो अनुपात भी सबसे छोटा हो जाएगा। ये कब करना है दोस्तों, जब अंतर समान मिल जाए तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अदरवाइज अगर डायरेक्ट नहीं बताना चाहें तो जो प्रोसीजर यहाँ यूज करो आप वही प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा, ये जो प्रोसीजर है वो क्या कहता है कि देखो अगर अंतर समान नहीं है उस कंडीशन में क्या करो, अंश के साथ 0 लगा के और भाग लगा दो। भाई अंश के साथ 0 लगाया सभी में और भाग लगा दो आप। 4 का भाग वैसे भी पता कर सकते थे आप, सभी के एलसीएम, हर के एलसीएम से गुणा किया जाता है। कई लोग करते हैं 5, 7, 4, 7 सब के एलसीएम से गुणा करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो क्या करो आप, अंश जो है उसके आगे 0 लगा के हर का भाग लगा दो। आपको पता है 4 का भाग 30 में लगाओगे 7.5, ठीक है। इधर अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 7.1। इधर अगर भाग लगाएं तो 8, इधर भाग लगाएं तो कितना, 4.2। तो देखिए सबसे बड़े की बात कर रहा है तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, संख्या 8। 8 किससे आई, 4, 40/5, 40/5 का मतलब 4:5। तो सबसे बड़ा जो अनुपात है वो कौन सा होगा दोस्तों, 4:5 का होगा। और सबसे छोटा जो अनुपात है उसकी अगर अपन बात करें तो छोटा अनुपात में देखो सबसे छोटी संख्या 4.2 है। 4.2 का मतलब 30/7 है। 30/7 का मतलब 3:7 है। तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा दोस्तों, 3:7 होगा। और सबसे बड़ा जो अनुपात होगा वो कौन सा हो जाएगा, 4:5। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। चलो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं तुलना पर आधारित, उसके बाद अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे मैं और क्वेश्चन की बात करूं, अंतर समान है उस कंडीशन में तो क्या करने का होता है, जैसे ही आपने भिन्न के रूप में लिखा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो अनुपात ही बड़ा, और जिस भिन्न का अंश छोटा वो अनुपात छोटा होता है। जैसे अपन बात करें 4:7, 2:5, 5:9, 6:11 में सबसे बड़ा व सबसे छोटा अनुपात क्या है। सबसे बड़ा व सबसे छोटे अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों इस टाइप की क्वेश्चंस की अगर बात करें, सबसे छोटा अनुपात क्या है, पहले मैंने आपको बताया क्या करना है। पहले देखो 4 और 7 का अंतर 3 है दोस्तों, 2 और 5 का अंतर भी 3 है, इधर 5 और 9 का अंतर 4 है, 6 और 11 का अंतर 5 है। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। इधर डिफरेंस 3 था, इधर डिफरेंस 3 है, इधर डिफरेंस 4 है, इधर डिफरेंस 5 है, सेम तो नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है उस कंडीशन में क्या करने का है, उस कंडीशन में पहले आपको बट्टे के रूप में लिख लेना है। 2/5, 5:9 का मतलब 5/9, 6:11 का मतलब 6/11 यह अनुपात है। इनको भिन्न में लिख लिया। भिन्न में लिखने के बाद एक बात बताई मैंने, इनके हर को
हर का एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती लेकर सभी को उससे क्या कर देना होता है, गुणा, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। क्या करें, इन सभी के आगे 0 लगा के आप क्या कर दो, हर का भाग लगा दो। हर का भाग लगाओगे 7 5 35, 5.7, इधर हो गया 5 4 20, इधर हो गया 9 5 45, 0.9545, 11 का भाग लगाया 11 5 55, 5 बचा, 11 4 44। देखिए अब सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े भिन्न अनुपात की अगर बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ जो संख्या सबसे बड़ी है वो क्या है, 5:5.7 है। 5.7 किसकी वैल्यू है, 40/7। 40/7 का मतलब 4:7 है। तो सबसे बड़ा अनुपात है दोस्तों 4:7। और सबसे छोटे अनुपात की अगर अपन बात करें तो सबसे छोटा अनुपात क्या होगा, सबसे छोटी जो संख्या है 4 है, सबसे छोटी संख्या 4 है, इसलिए सबसे छोटा अनुपात 20/5। 20/5 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2:5 हो गया। यानी सबसे छोटा जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2:5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, अनुपातों में तुलना कर सकते हैं कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। ठीक है, चलो इसके बाद अगर अपन बात करें तो उसके बाद बात करते हैं अपन इसी भिन्न से कई बार सरल अनुपात के बारे में बात करना होता है। सरल अनुपात का मतलब यह है दोस्तों, अगर कह दिया जाए आपको कि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 2/3 है, 1/2 अनुपात 2/3 है, तो उस कंडीशन में मान लो वही 56 रुपये वाली बात हो जाती कि 56 रुपये को A और B में इस प्रकार से बांटा जाना है कि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 2/3 है। ठीक है, तो इससे पहले सिंपल रेशियो सरल अनुपात में कन्वर्ट किया जाता है। सरल अनुपात में कन्वर्ट करना होता है, बदलना पड़ेगा अपने को। डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के भाग लगाओगे फिर गुणा करोगे, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो उस चीज़ों से बचने के लिए, उन असुविधाओं से बचने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, सरल अनुपात ज्ञात किया जाता है। और सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, देखो अगर 2 ही अनुपात हैं, 2 ही संख्याओं में या 2 ही लोगों में तुलना दी गई है, तो उस कंडीशन में अपन डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, सरल अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1/2 अनुपात 2/3 जो है उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय आप विशेष ध्यान रखें एक चीज़ का, कुछ लोग क्या करते हैं, A और B में जैसे तुलना करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं, वो ये करते हैं 2 2 4 3 1 3, और ये अनुपात क्रॉस मल्टीप्लाई वाला गलत हो जाता है। ध्यान दें, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर से पकड़ के किया जाता है। ऊपर की संख्या होल्ड करो भाई, 1 के लिए ऊपर की संख्या क्या है, 1 है, तो 1 को किससे गुणा करना होता है, 3 से गुणा करना होता है। तो 1 × 3 3 अनुपात, ऊपर की संख्या B के लिए क्या है, 2 है, 2 को 2 से गुणा किया, 2 2 4, तो A और B का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 3:4 होगा। फिर A और B का जो अनुपात 3:4 है, उस अनुपात में इसको क्या कर लेंगे अपन, कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अगर A और B 2 ही नहीं हो के 3 हो जाए, मान लीजिए ये दे दिया जाए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 3/5। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करें, देखिए 3 अगर तुलनाएं दे दी जाएं, 3 वेरिएबल्स में तुलनाएं दे दी गई अगर, तो उस कंडीशन में क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई से कर तो सकते हैं अपन, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से A और B में अलग से अनुपात आएगा, B और C में अलग से अनुपात आएगा, फिर आपको उसका मिश्र अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, उस कंडीशन से बचने के लिए आपको इनके हर के एलसीएम से गुणा कर देना है। हर के एलसीएम से गुणा करना है। हर का एलसीएम कौन कौन, यानी 2 3 और 5 का एलसीएम, 2 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो तीनों को क्या कर देना है, 30 से गुणा कर देना है, 3/5 × 30।
30 से तीनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 2 का भाग अगर 30 में लगाएं दोस्तों कितनी बार जाएगा, 15 बार। 3 का भाग अगर 30 में लगाएं दोस्तों कितनी बार जाएगा, 10 बार। 5 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार। तो देखो 15 गुणा 1 15 अनुपात 10 गुणा 1 10 अनुपात 6 गुणा 3 18। ए बी और सी जो 3 वेरिएबल्स में तुलना थी, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 3/5 का जो अनुपात था, इसे सरल अनुपात में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो किस अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा, 15:10:18 के अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा। और ट्राई करते हैं, देखो ऐसे ही वेरिएबल्स में सरल अनुपात कैसे ज्ञात करना है। जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए एक अनुपात है 3/5 अनुपात 2/3। अगर 2 ही अनुपातों में है तो उस कंडीशन में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, या 5 और 3 का एलसीएम 15 से दोनों को गुणा कर दो, और चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 3 से गुणा किया 9 अनुपात 2 को 5 से गुणा किया 2 5 10। ठीक है। और अगर 2 से अधिक हैं, जैसे 1/3 अनुपात 3/4 अनुपात 2/3, तो उस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, उस कंडीशन में हर के एलसीएम से गुणा करना है। हर का एलसीएम क्या होगा, डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर 3 4 3 3 4 3 का एलसीएम होता है दोस्तों 12। तो तीनों को 12 से क्या कर देना होता है, गुणा कर देना होता है। तीनों को जैसे ही आप 12 से गुणा करोगे, 3 का भाग 4 बार जाएगा, 4 का भाग 3 बार जाएगा, और 3 का भाग 4 बार चला जाएगा। क्या करना है, 4 गुणा 1 4, 3 गुणा 3 9, और 4 गुणा 2 8। ये अनुपात आ जाएगा सरल अनुपात। ठीक है। 3 भिन्न के रूप में अगर 3 अनुपात हैं तो उन्हें सरल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हर के एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 में ही है अगर तो इनको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन सरल अनुपात याद कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले अपन ने अनुपातों में तुलना देखी, फिर सरल अनुपात में कन्वर्ट करना भी देख लिया अपन ने। अब आगे बात करते हैं दोस्तों मिश्र अनुपात ज्ञात करना। मिश्र अनुपात ज्ञात करना, मिश्र अनुपात ज्ञात कैसे किया जाता है देखिएगा। जैसे मिश्रानुपात की अगर बात करें, मिक्स्ड प्रोपोर्शन मिक्स्ड रेशियो की अगर बात करें अपन मिश्रानुपात की, तो देखिए जैसे मैं कहूँ 1:2, 2:3 और 3:4 का मिश्रानुपात क्या होगा। मिश्रानुपात क्या होगा, 1:2, 2:3, 3:4 का मिश्रानुपात क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, इनके मिक्स्ड का अनुपात ही तो ज्ञात करना है। आपको पता है अनुपात को बट्टे में लिखना होता है, तो 1:2 का मतलब 1/2। 2:3 की अगर बात करें तो 2:3 का मतलब होता है दोस्तों 2/3, और 3:4 की बात करें तो इसका मतलब होता है 3/4। मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना, आपको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 1, और दोस्तों नीचे बच जाएगा 4। तो इसका मतलब जो मिश्र अनुपात होगा दोस्तों वो क्या होगा, 1:4 1:4 होगा। ठीक है। 1:2, 2:3 और 3:4 का मिश्रानुपात क्या होगा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना, आपको इनको बट्टे में लिखा गया, और बट्टे में लिखने के बाद आपस में क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। आपस में जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा अनुपात आपके पास वो मिश्रानुपात ही आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसका मिश्रानुपात का, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में बात करें, जैसे अपन 3:4, 2:5, 5:6 का मिश्रानुपात क्या होगा।
मिश्रानुपात क्या होगा। देखिए पहले मैंने क्या बताया आपको, अगर ऐसे मिश्रानुपात ज्ञात करना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इनको भिन्न के रूप में लिख लीजिएगा। बट्टे में लिख लेना है 3/4। इसको अगर बट्टे में लिखेंगे दोस्तों तो 2/5। इनको अगर बट्टे में लिखेंगे दोस्तों तो 5/6। फिर क्या करना होता है, फिर इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो वही बचेगा 1/4। इसका मतलब मिश्रानुपात क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात होती है मिश्रानुपात ज्ञात करना। अब देखिए इसी मिश्रानुपात पर आधारित होता है जब अलग अलग लोगों में तुलनात्मक अनुपात दे दिया जाता है, फिर उनका एक साथ अनुपात ज्ञात करना होता है। जैसे मैं कहूँ यदि A अनुपात B बराबर है 2:3 तथा B अनुपात C बराबर है 1:2, तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या होगा। कई बार ये व्यक्ति 2 ही नहीं होके ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले अपन 2 ही व्यक्तियों पर आधारित बात करते हैं। यदि A अनुपात B बराबर है 3:4, ठीक है, A अनुपात C बराबर है 2:3, तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या होगा। दोस्तों काफ़ी सारी बुक्स में भी होती हैं, अलग अलग तरीके से अपन ये मिश्रानुपात ज्ञात कर सकते हैं। बुक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखिए बुक्स के अकॉर्डिंग A, B और C का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि A के लिए इन पहले इनका गुणा कर दें, या फिर देखो वो क्या करते हैं, A और B की अगर बात करें, ये बाद में बता देता हूँ मैं, A और B के लिए तो A का अनुपात कितना है दोस्तों, 2 है। B का अनुपात कितना है दोस्तों, 3 है। C के लिए कुछ नहीं था, इस लाइन में तो कुछ नहीं लिखा। अब B के लिए कितना है दोस्तों, 1 है। C के लिए कितना है, 2 है। तो अनुपात क्या है, B और C का 1:2 का है। क्लियर है। अब देखिए, अब देखो बुक्स में ये दिया जाता है कि A के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, B के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और C के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो A, B और C का डायरेक्ट जो अनुपात आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा अपने पास कि 2 × 1 2 अनुपात 1 × 3 3 अनुपात 3 × 2 6, ये अनुपात आ जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ कॉमन कौन था, B कॉमन था। यहाँ कॉमन कौन था, B कॉमन था। उसने 2 और 1 को गुणा किया, यानी 1 के लिए इन दोनों को गुणा किया, B के लिए ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया और C के लिए लास्ट के दोनों को गुणा कर दिया गया जाता है। बुक्स में ये दिया जाता है ये ट्रिक, ठीक है, लेकिन आपको ये तरीका अपनाना नहीं है, क्योंकि कहीं आप इस तरीके से गुणा करते हुए यहाँ भी अगर आपने यही गुणा कर दिया 3 × 2 6, 2 × 4 8 और 4 × 3 12 है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन A है ना कि B कॉमन है, जबकि यहाँ तो B कॉमन था। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से बचने के लिए अपन एक तरीका यूज करते हैं जिसमें अपन ये इस टाइप का जो मिश्र अनुपात ज्ञात करने का जो क्वेश्चन है 2:3 1:2, ठीक है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उससे बचने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को ध्यान इतना सा रखना है कि भाई कॉमन कौन है, उभयनिष्ठ कौन है, दोनों में कॉमन कौन है। यहाँ कॉमन कौन था दोस्तों, B कॉमन था, जबकि यहाँ कॉमन कौन है, A कॉमन है। दोस्तों B कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ B का रिलेशन A से है तो दूसरी तरफ B का रिलेशन C से भी है, ठीक है, चाहे चोरी छुपे क्यों ना हो। B का रिलेशन A से है, B का रिलेशन C से है, इसका मतलब दोनों तरफ की बातें कौन करता है, B करता है। इधर दोनों तरफ की बातें कौन करता है, A करता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से बातें करने वाले को अपने लोकल लैंग्वेज में बिचौला क्या कहा जाता है, और यहाँ बिचौला कौन है दोस्तों, B बिचौला है। तो बिचौला हमेशा बीच में रहता है, किनके, 2 पार्टियों के बीच में रहता है। A और C दोनों की बात करवाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे B करवा रहा है। लेकिन यहाँ अगर बात करें अपन
ये पूछा गया था अपने को। यहाँ अगर बात करें, यहाँ बी और सी इन दो पार्टीज से बात करने का जरिया कौन बन रहा है? ए इन दोनों को आपस में मिला रहा है, इसलिए ए बिचौला रहेगा किस किस के? बी और सी के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना आपने को कि बिचौला कौन है। बिचौला कौन है दोस्तों? बी बीच में है, इसलिए बी को बीच में लिख दिया। अब देखो ए और बी का अनुपात क्या है दोस्तों? ए के लिए 2 और बी के लिए 3, सी ब्लैंक रहेगा। इधर बी के लिए 1 और सी के लिए 2, इधर एक कुछ नहीं है तो एक को ब्लैंक छोड़ दिया। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, अपने घर में अपन जानते हैं कि जब भी कभी ज़रूरत पड़ जाए, अच्छे या बुरे कार्य में कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है अपने घर में, सबसे पहले कौन ताका झांकी करता है? पड़ोसी। घर में पति पत्नी का झगड़ा शुरू नहीं होता, बर्तनों के बजने की आवाज़ आनी शुरू नहीं होती, उससे पहले कौन पहुंचने की कोशिश करता है? पड़ोसी। ठीक है ना? तो यहाँ जब ज़रूरत पड़ी दोस्तों किसको बुलाया? पड़ोसी को बुलाया। यहाँ भी ज़रूरत पड़ी, इसका पड़ोसी कौन? एक, तो पड़ोसी को बुलाया। अब क्या कर देना? आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 2 6। तो ए बी और सी का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 2:3:6 हो जाएगा। ठीक है, इधर देख लीजिए भाई, बिचौला कौन था? ए बिचौला, तो ए को बीच में लिखा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, बी की वैल्यू बी के नीचे लिखनी है। ए पहले बी बाद में, तो ए पहले बी बाद में, यानी बी की वैल्यू कितनी आएगी? 4, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ठीक है, इधर ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? 3। इधर वही बात, अब ज़रूरत किसकी होगी? पड़ोसी को बुलाने की, तो बुलाओ भाई पड़ोसी को बुलाओगे। इधर सी का पड़ोसी कौन आया? 3, इधर बी का पड़ोसी कौन आया? 2। क्या कर देना होता है? आपस में गुणा कर देना होता है। 4 गुणा 2 8, 3 गुणा 2 6 और 3 गुणा 3 9। 8:6:9। लेकिन ये जो अनुपात आया दोस्तों वो आया B:A:C का, जबकि आपसे पूछा कौन सा है? A:B:C। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो ध्यान रखें ऑप्शन में ये भी मिलेगा और पहले मिलेगा, ये ज़रूर मिलेगा अपने को ऑप्शन में, क्योंकि अपन जल्दबाजी में सॉल्व करके यहाँ पहुँच जाते हैं और अपना आंसर मैथमेटिक्स का आंसर और ऑप्शन में सेम मिल जाए, क्या बात है। ठीक है, तो जोश में अपन क्या कर देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये सही टिक कर देते हैं और आते हुए अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं ये, लेकिन आपको क्या करना है? फूंक के कदम रखना है। हर एक चीज़ सोच समझ के आपको ऑप्शन टिक करना होता है एग्जाम में। ठीक है, ए का मान क्या है यहाँ पे? 6 अनुपात, बी की वैल्यू क्या है? 8 अनुपात, सी की वैल्यू क्या है दोस्तों? 9 है। तो ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:8:9 हो जाएगा। ये होता है इस तरीके से मिश्र अनुपात ज्ञात करना। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अभी तक 3 ही व्यक्तियों के लिए ले रहे हैं, 3 ही संख्याओं, 3 ही वेरिएबल्स के लिए ले रहे हैं अभी तो। उसके बाद 4 की भी बात करेंगे, 5 की भी बात करेंगे, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं कहूँ, यदि A:B बराबर है 2:1 और C:B बराबर है 3:2, तो A:B:C का अनुपात क्या होगा? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के साथ। देखिए 3 पर आधारित ही कि A:B बराबर है 2/3:1/2 और A:C बराबर है 1/3:2/5। तो यहाँ पे A:B:C का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें अपन तो उभयनिष्ठ कॉमन कौन? B, बिचौला कौन? B बिचौला है तो B को बीच में रखो। ठीक है, यहाँ अगर अपन बात करेंगे तो दोस्तों बिचौला B नहीं है, इसलिए बीच में कौन आएगा? A एक तरफ किससे? B से बात करता है तो दूसरी तरफ C से बात करता है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना था अपने को? अनुपात जो ज्ञात करना है यहाँ पे A:B:C का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए
बी बीचोला है, बी को बीच में रखा, बी के एक तरफ ए रहेगा तो बी के दूसरी तरफ सी रहेगा। ध्यान क्या रखना है, ए की वैल्यू 2 है, एक के नीचे 2, बी की वैल्यू 1 है तो बी के नीचे 1। अब देखो बी की वैल्यू 2 है तो बी के नीचे 2 और सी की वैल्यू 3 है, वो सी के नीचे 3। इस प्रकार से लिख देना है। अब देखिए, जब भी ज़रूरत पड़े किसको बुलाया, पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी को बुलाओगे अनुपात कितना आएगा दोस्तों, 1। इधर अनुपात कितना आएगा दोस्तों, 2। क्या करने का होता है, आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। कर दीजिएगा भाई, गुणा, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 1 2 और 3 गुणा 1 3। तो ए बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:2:3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ अगर बात करें उभयनिष्ठ कौन था दोस्तों, ए उभयनिष्ठ था, इसलिए ए को बीच में लिखा, एक तरफ बी है, ए के दूसरी तरफ सी है। ठीक है। अब देखो अपन अनुपात तो ज्ञात कर लेंगे, उभयनिष्ठ भी देख लिया, लेकिन जो अनुपात दोस्तों भिन्न के रूप में है उसे पहले किस में कन्वर्ट करो, सरल अनुपात में कन्वर्ट करो। और सरल अनुपात में कन्वर्ट कैसे करना है, देखिए 2 ही वेरिएबल्स हैं, उस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 को 3 से गुणा किया 3, इधर 1 को 5 से गुणा किया 5, 2 को 3 से गुणा किया 6। अब देखो ए अनुपात बी, लेकिन ए बीच में है, पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4। इधर ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6। अब देखिए बुलाइए भाई पड़ोसी को, पड़ोसी कौन आया, 4, इधर पड़ोसी कौन आया, 5। क्या करना आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 5 4 20, 4 6 24। लेकिन दोस्तों मैंने बताया आपको कि ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको, लेकिन ये टिक नहीं करना है, क्योंकि ये जो अनुपात है 15:20:24 का जो रेशियो है वो बी अनुपात ए अनुपात सी का अनुपात है, ना कि ए रेशियो बी रेशियो सी। अपने को ए की वैल्यू पहले लिखनी है, इसलिए ए की वैल्यू पहले कितनी है दोस्तों, 20 अनुपात, बी की वैल्यू कितनी है 15 अनुपात, सी की वैल्यू कितनी है 24। तो ए बी और सी का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 अनुपात 15 अनुपात 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स के लिए था। 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स की अगर कंडीशन आ जाए तो अपने को क्या करना है, देखिएगा आपको इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आज मिश्र अनुपात पर आधारित, अनुपातों में तुलना पर आधारित क्वेश्चंस काफ़ी सारे सॉल्व करने हैं। 20-30 क्वेश्चन मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि आपको डेली के 15 से 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है। तो आज इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और मैच बाद में एट लास्ट मैच करना है। ठीक है, देखिए जैसे मैं कहूँ यदि ए अनुपात बी बराबर है 1:2, बी अनुपात सी बराबर है 2:3 और सी अनुपात डी बराबर है 1:3। अब पूछ लिया जाए ए बी सी और डी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको पता है यहाँ 2 जगह 2 बिचौलिए हैं भाई, कौन कौन, बी और सी। ठीक है, बी एक तरफ ए से बात करता है तो बी दूसरी तरफ सी से बात करता है। अब सी भी बिचौलिया, सी एक तरफ बी से बात करता है तो दूसरी तरफ सी डी से बात करता है। क्लियर है, बिचौलियों को बीच में ही तो लिखा है दोनों को। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू 1 है, वहीं बी की वैल्यू 2 है, सी और डी की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं होगी। बी की वैल्यू जहाँ 2 है वहीं सी की वैल्यू 3 है, ए और डी की वैल्यू कुछ नहीं होगी। और ऐसे ही सी और डी की वैल्यू क्या है, 1 और 3 है, वहीं ए और बी की वैल्यू कुछ नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, अब आपको पड़ोसी को बुलाना है। सी का जस्ट पड़ोसी की वैस 2 है वैल्यू, तो यहाँ भी 2 आ जाएगी। इसका पड़ोसी है तो यहाँ भी वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका जस्ट पड़ोसी 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा। इसका जस्ट पड़ोसी 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिए इसका जस्ट पड़ोसी 1 है तो 1 आएगा, इसका पड़ोसी 1 है तो 1 आ जाएगा। अब क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है आप डायरेक्ट गुणा करके बाद में कैंसिल करोगे और हो सकता है डायरेक्ट ही कैंसिल कर दो। कैसे, देखिए 2 × 1 2 अनुपात 2 × 2 4 × 1
4 अनुपात 3 गुणा 2 6 गुणा 1 6 अनुपात 3 गुणा 3 9 गुणा 2 18। अब देखिए दोस्तों, अनुपात हमेशा क्या होता है, अनुपात हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब यह है ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। सह अभाज्य संख्याएं हैं क्या, ये देखो 2 4 6 और 18 ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि इनमें एक के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है और वो कौन है, 2। एक के अलावा 2 का भाग जाता है, इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। और अनुपात हमेशा किस में लिखा जाता है, सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स में लिखा जाता है। इसलिए 2 में 2 का भाग गया 1 बार, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, 6 में 2 का भाग गया 3 बार, 18 में 2 का भाग गया 9 बार। ये अनुपात हो जाएगा, ठीक है। 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 9, A B C और D का अनुपात हो जाएगा। और देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन ऐसा ही यदि A अनुपात B बराबर है 1/2 अनुपात 1/3, B अनुपात C बराबर है 1 अनुपात 0.5, C अनुपात D बराबर है 2 अनुपात 3। आपको अगर अनुपात ज्ञात करना है A B C और D का अनुपात क्या होगा, देखिएगा। यहाँ अगर बात करें भिन्न के रूप में, मैंने बताया था आपको, अगर कहीं आपको अनुपात भिन्न के रूप में दिखाई दे तो उस कंडीशन में क्या कर देना आपको, उस कंडीशन में आपको तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 2 ही है तो 1 गुणा 3 3 अनुपात 1 गुणा 2 2। A और B का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 अनुपात 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें B और C के लिए तो देखिए 0.5 दशमलव हटाने के लिए 10 का भाग दिया, यहाँ 1/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 1 5 5 2 10 तो 1/2 1 अनुपात 1/2 है, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही किया 1 गुणा 2 2 अनुपात 1 गुणा 1 1। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, कहीं 1 अनुपात 0.5 दिया जाए, ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया, दोनों तरफ 10 से गुणा करते ही पॉइंट हट गया और ये 0 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 10 गुणा 1 10 अनुपात 5 गुणा 1 5, तो 5 का भाग दोनों में जाता है, इसलिए 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इधर जो अनुपात दिया था वो 2 अनुपात 3 दिया था, सही था। अब क्या करना है, कॉमन कौन कौन है, B और C अगर कॉमन है तो B और C दोनों को बीच में लिख दिया, क्लियर है। अब देखो क्या करना है, A और B का जो अनुपात है दोस्तों वो है 3 अनुपात 2, तो 3 अनुपात 2 लिख दिया, C और D को ब्लैंक छोड़ दिया। इधर बात करें B और C में अनुपात क्या है, 2 अनुपात 1, तो B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 1, A और D को ब्लैंक छोड़ दिया। इधर C और D का अनुपात है 2 अनुपात 3, तो A और B को ब्लैंक छोड़ दिया। अब दोस्तों किसको बुलाना होता है, पड़ोसी को बुलाना होता है। C का पड़ोसी 2 आया, D का पड़ोसी 2 आया, इधर D का पड़ोसी 1, इधर A का पड़ोसी 2, इधर B का पड़ोसी 2, इधर A का पड़ोसी 2। अब देखिए जिस प्रकार यहाँ गुणा करने के बाद अपन ने सबको 2 से विभाजित किया था, वैसे ही अपन यहाँ भी ये भी कह सकते थे कि भाई 2 इन तीनों में भी है, 2 इन तीनों में भी है, 2 इन तीनों में भी है और 2 इन तीनों में भी है, तो डायरेक्ट अगर गुणा करते तो अपने पास यही अनुपात आ जाता। वैसे ही यहाँ है, देखिए 2 इन तीनों में भी है, इनमें भी 2 है, इनमें भी 2 है और इनमें भी 2 है, तो 2 सभी में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचे हैं उन्हें क्या कर दो, आपस में गुणा कर दें। 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 1 2 और 3 गुणा 1 3, तो A B C D का अनुपात क्या हो जाएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार से 3 से 4 भी आ गए, 4 से 5 भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। चलो 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर आधारित। 5 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं अनुपात में, तो उस कंडीशन में क्या करना है, देखिए जैसे मैं कहूँ A अनुपात B अनुपात C बराबर है 2 अनुपात 1 अनुपात 3।
C अनुपात D अनुपात E बराबर है 1:2:3। अब अगर आपसे कह दिया जाए A B C D और E का अनुपात क्या होगा, मेनली तो ये होता है कि भाई कॉमन कौन है, C कॉमन है, C के लिए एक जगह 3 है, एक जगह 1 है, वैल्यू सेम होनी चाहिए। एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग जगह वैल्यू अलग अलग नहीं होके सेम होनी चाहिए। मैं कहूँ C यहाँ पे 3 साल का है तो यहाँ पे भी C 3 साल का ही होना चाहिए। 1 साल का कैसे हो सकता है दूसरी जगह जाते ही, नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको बनाना होता है, इसलिए इसको पूरे 3 से गुणा कर सकते हैं सॉल्व। अदरवाइज कॉमन कौन, C कॉमन, तो C को एकदम बीच में लिख दिया। C के एक तरफ B और B के एक तरफ A, C के दूसरी तरफ D और D के दूसरी तरफ E। क्लियर। A B C की वैल्यू 2, 1 और 3 लिखी, फिर C के लिए 1, 2 और 3 लिखी। अब क्या किया जाए, पड़ोसी को बुलाया जाए। D का पड़ोसी 3, E का पड़ोसी 3, इधर C का पड़ोसी, B का पड़ोसी 1, A का पड़ोसी 1। क्या करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 2 गुणा 1 2, 1 गुणा 1 1, 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 3 9। A B C D E का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:1:3:6:9 हो जाएगा। ठीक है, चलो 2 4 5 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इन्हीं पर आधारित, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। देखिए, जैसे मैं कहूँ कि A अनुपात B बराबर है 3:5, ठीक है, और C अनुपात B बराबर है 1:0.2। तो A, B और C का अनुपात क्या होगा। एक मैं कहूँ A अनुपात B बराबर है 1/2:2/3, B अनुपात C बराबर है 0.2:2। इधर कहूँ मैं C अनुपात D बराबर है 1:3। तो A, B, C और D का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ कॉमन कौन है, B कॉमन है तो B को बीच में लिखा, लेकिन अनुपात A और B का अनुपात तो 3:5 है, लेकिन C और B का अनुपात ये नहीं है B, तो इसके लिए दोनों को 10 से गुणा कर दिया। दोनों को जैसे ही 10 से गुणा किया आपने, पॉइंट हट गया, 0 हट गया, 2 1 2 2 5 10 से अनुपात 5:1 हो गया। 5:1 का जो अनुपात है वो C अनुपात B का है, जबकि अपने को वैल्यू बतानी है B अनुपात C। तो B की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ 1 है, वहीं C की वैल्यू 5 है। अब बुलाया जाए पड़ोसी को, तो पड़ोसी कितना आएगा, इधर तो 1, इधर पड़ोसी 5। मल्टीप्लाई करना होता आपस में, 3 गुणा 1 3, 5 गुणा 1 5 और 5 5 25। A B C का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:5:25 हो जाएगा। यहाँ भी सेम वही बात, भाई भिन्न के रूप में है तो पहले क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 गुणा 3 3, अनुपात 2 गुणा 2 4। इधर दशमलव के रूप में अगर है तो उस कंडीशन में क्या करें, दशमलव हटाने का इधर 0 लगा दिया या 10 से गुणा किया दोनों तरफ, 2 1 2 2 10 20, तो अनुपात 1:10 और ये है 1:3। अब देखिए, B और C उभयनिष्ठ हैं तो दोनों को बीच में रखा। A की वैल्यू कितनी है 3, तो B की वैल्यू कितनी है 4। B की वैल्यू कितनी है 1, तो C की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, और इधर बात करें, C की वैल्यू 1 है, वहीं D की वैल्यू कितनी है 3 है। क्या करना है, जस्ट पड़ोसी को बुलाया, पड़ोसी को बुलाया जाएगा तो इधर 4 आएगा, इधर भी 4, इधर 10 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 1 और इधर भी 1। अब क्या करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। करो मल्टीप्लाई, 3 गुणा 1 3, 4 गुणा 1 4, 4 10 40, गुणा 1 40, 3 10 30, 4 120। ये अनुपात आ जाएगा 3:4:40:120।
इस प्रकार से मान लीजिए कोई राशि है, जैसे कह दिया जाए आपको कि 660 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा सी अनुपात बी बराबर 5:1 हो, तो ए की राशि क्या होगी। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा अपने को, भाई तीनों को बांटी जाती है टोटल, ये राशि तो तीनों को बांटी जाती है 660 रुपये, तो उस कंडीशन में पहले इनका मिश्र अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। ये ए बी सी का अनुपात है, ठीक है, ये ए बी सी डी का अनुपात है, तो पहले मिश्र अनुपात ज्ञात किया। कुल राशि 660 है, तो कुल राशि 25, 5 30 और 3 33, 33 की वैल्यू 660, तो 1 की वैल्यू 660/33 ज्ञात क्या करना है। अगर ए का हिस्सा ज्ञात करना है तो 3 गुणा कर देंगे, बी का हिस्सा ज्ञात करना है तो 5 से गुणा कर देंगे, सी का हिस्सा ज्ञात करना है तो 25 से गुणा कर देंगे। जैसे सी का हिस्सा ज्ञात करना हो, 25 से गुणा कर दिया तो 33 का भाग 20, 25 2 50 से 500 रुपये, यानी 660 में से सी का हिस्सा कितने रुपए होगा दोस्तों, 500 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, अनुपात में मिश्र अनुपात ज्ञात कर लेना है। अलग अलग वेरिएबल्स में जो तुलना दी जाए उनकी एक साथ तुलना ज्ञात कर लेनी होती है, उसके बाद क्वेश्चन है वो सॉल्व किया जाता है। डायरेक्ट भी ये तुलना पूछ ली जाती है, कई बार पूछी जाती है कई एग्जाम्स में, तो विशेष रूप से आपको ध्यान ये रखना है उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है, ठीक है। बुक वाले वो जो अलग अलग तरीके होते हैं, एक के लिए क्या किया जाता है, पहले तीनों का गुणा, बी के लिए इन तीनों का गुणा, सी के लिए इन तीन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, डी के लिए लास्ट वाले तीनों का गुणा, ये अलग अलग चीज़ें ध्यान नहीं रखते हुए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई यहाँ उभयनिष्ठ कौन कौन है। जो उभयनिष्ठ है उनको बीच में लिखो, बाकी वैल्यूज लिखो और उनको गुणा कर दो पड़ोसी को बुलाते हुए, बस इतना सा काम होता है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ तक की चीज़ें, पहले तुलना के बारे में बात की थी अनुपातों में, बड़ा अनुपात कौन सा है, छोटा अनुपात कौन सा है, सरल अनुपात के बारे में बात की अपन ने, मिश्र अनुपात के बारे में बात की, फिर अलग अलग वेरिएबल्स में जो तुलना दी जाए उसके आधार पर एक साथ तुलना मिश्र अनुपात के बारे में बात की है अपन ने। यहाँ तक की चीज़ें जो हैं, इस पर आधारित जो क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ट्राई करनी है आपको। 15 से 20 से 30 क्वेश्चन जितने पॉसिबल हों, जितने आप सॉल्व कर सकते हैं उतने क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको आगे के वीडियोस में। ये सारी चीज़ें अगर सीख लोगे तो अनुपात में बहुत आसान हो जाएगा अनुपात, और हर एक क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करना सीख जाओगे आप, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक की चीज़ें आप क्या कर लेनी है, सॉल्व कर लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो जो अपना चैनल है, ये जो वीडियोज़ हैं ये आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है सभी को, ठीक है। और देखिए मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी, अभी भी बता रहा हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसी नाम से हैं सारी चीज़ें। जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स मैजिक विद भारत चौधरी, इसी नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, जिनके लिंक आज आपको जो वीडियो मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, इसके चैनल और ग्रुप के भी जो लिंक हैं वो मिल जाएंगे, तो आपको उनको भी क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, जिससे इसके आधार पर आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे तक पहुंच सकें और मेरा जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो सारा का सारा आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। इन्हीं कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।